हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के बारे में बताया था, तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको उसके आगे ले चलूंगा और आज से हम अपना सिलेबस भौतिक विज्ञान का स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जानकारी दे दी थी कि आपके कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान विषय में टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है प्रकाश। प्रकाश क्या है और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, उनको मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। उनको एक बार जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश क्या है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। उसके बाद हम अपना तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रकाश का परावर्तन क्या है, जो हमारा चैप्टर का मेन पॉइंट है। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे परावर्तन के अनुप्रयोग। ये जो परावर्तन है इसके कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं। पांचवा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा है। प्रकाश के परावर्तन से कौन कौन सी परिभाषाएं संबंधित है उनको भी आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। और लास्ट जो आज का टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। इस चैप्टर को भी यानी इस टॉपिक को भी हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। प्रकाश, आप सभी प्रकाश के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। मैं आज आपको एक सिंपल सी बात से इस प्रकाश को समझाऊंगा। आप सभी लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखे हुए प्रत्येक शब्द को आप साफ सुथरे तरीके से देख पा रहे होंगे, ठीक ठीक ढंग से देख पा रहे होंगे। उसका क्या कारण है? उसका कारण है प्रकाश। चूंकि ये वीडियो जहां बन रही है वहां प्रकाश की काफी उपस्थिति है और इसी प्रकाश की उपस्थिति के कारण आपको बोर्ड पर लिखे हुए प्रत्येक शब्द सही ढंग से दिखाई दे रहे हैं। ये प्रकाश हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है। सबसे पहले हम प्रकाश के क्या है इसकी एक छोटी सी परिभाषा मैं यहां पर दे दूं। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ऐसी ऊर्जा जो देखने में सहायक हो। देखने में सहायक होने का मतलब है हम इसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सके, इस प्रकार की ऊर्जा प्रकाश कहलाती है। तो ये तो हमारा प्रकाश हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली वस्तुएं हैं दीप्त और दूसरी वस्तुएं होती हैं अदीप्त। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं मैं उनको थोड़ा सा आपको बता दूं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये हमारी दीप्त और अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसकी अगर उदाहरण की बात की जाए तो सबको पता है ऐसी कोई वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो तो कई सारे उदाहरण आपको सभी को पता है। सबसे पहला और बहुत अच्छा उदाहरण है सूर्य। सुबह उठते हैं सभी लोग, सबको सूर्य को देखते हैं, सभी लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य से ही पूरी पृथ्वी में प्रकाश फैलता है। हमारे घरों में एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, हम सभी जलाते हैं रात के समय, ठीक है। मोबाइल कैमरे की टॉर्च हो गई, फ्लैश लाइट हो गई, काफी सारी चीजें हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इस प्रकार की सारी वस्तुएं हमारी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या है? अदीप्त वस्तुएं जिनके पास प्रकाश नहीं है, जैसे मेरे हाथ में जो मार्कर है, डस्टर हो गया, ये बोर्ड हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा हो गया, ग्लास हो गया, बर्तन हो गए, सारे हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। तो इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनको नोट जरूर करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको परावर्तन बता दूं। परावर्तन क्या है भाई?
कितने लोग हैं जो इसको जानते होंगे? परावर्तन बहुत आसान है। परावर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। बहुत आसान है इसको पढ़ना, बस देखिए जरा और ध्यान से सुनिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वापस लौटना। वापस लौटना, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसको हम कहते हैं वापस लौटना। अगर कोई वस्तु वापस लौट रही है किसी वस्तु से टकराकर तो वो परावर्तन कहलाता है। जैसे अगर हमने गेंद को दीवार पे मारा तो वो बॉल मेरे हाथ में दोबारा वापस आ जाती है, यह गेंद का परावर्तन। तो भाई प्रकाश का परावर्तन क्या है? ठीक उसी प्रकार प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट आता है तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। भाई क्यों लौट आता है ये प्रकाश वापस? कोई तो रीजन होगा, उस कारण को भी हमें जानना होगा। तो प्रकाश में परावर्तन क्यों होता है? क्यों होता है प्रकाश में परावर्तन? तो उसको हम समझते हैं। जब किसी चमकदार या चिकनी सतह पर प्रकाश गिरता है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है। अगर प्रकाश किसी चमकदार या चिकनी सतह पर गिरता है तो उस सतह से टकराकर प्रकाश वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कंडीशन है, अगर कोई भी प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आपतित होगा तो वो सतह से टकराकर वापस लौट जाएगा और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। परावर्तन के नियंत्र प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये इनके अनुप्रयोग हो गए। तो इस डायग्राम की मदद से हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। यहां पर एक एक परिभाषा को मैं वन बाय वन आपको समझाते चलता हूं और आप इस परिभाषा समझ के नोट्स अपने जरूर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी परिभाषा है आपतित किरण। वो प्रकाश की किरण जो परावर्तित तल पर आकर गिरती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। फिर से सुन लीजिए, वो किरण जो परावर्तक तल पर आकर गिरती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। दूसरा हमारा है आपतन बिंदु। दूसरी परिभाषा है आपतन बिंदु। परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट परिभाषा है परावर्तित किरण। जब कोई किरण परावर्तक तल से वापस लौटती है उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई किरण परावर्तक तल से वापस लौटती है उसी माध्यम में उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद हम अगली परिभाषा पर आते हैं जो है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। दोबारा एक बार फिर से समझिए इसको। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। अगली परिभाषा जो है हमारी वो है परावर्तन कोण क्या होता है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। दोबारा सुनिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हो गई हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो परावर्तन के नियम हमारा अगला टॉपिक है। इसको हम समझते हैं डायग्राम की सहायता से। सबसे पहला जो नियम है परावर्तन का, तो पहला नियम समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। पहला नियम है हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब है तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक्स वाई एक्सिस पर ही लाई करते हैं, एक्स वाई एक्सिस में ही स्थित होते हैं, कोई भी इनका अक्ष नहीं बदलता। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है हमारा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों हमेशा बराबर होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होते हैं।
तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है हमारा नियमित परावर्तन और दूसरा प्रकार होता है हमारा अनियमित परावर्तन। तो इसको हम समझते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन वही होता है जहां पर आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है तो वहां पर नियमित परावर्तन उपस्थित है। और नियमित परावर्तन के लिए परावर्तक तल हमेशा चिकना और चमकदार होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अनियमित परावर्तन की। तो जब भी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता, उस स्थिति में परावर्तन अनियमित होता है। और अनियमित परावर्तन के लिए कंडीशन है परावर्तक तल कैसा होना चाहिए, खुरदरा। नियमित अगर परावर्तन हो रहा है तो आपतित किरण और परावर्तित किरणें परस्पर समांतर होंगी, और अनियमित परावर्तन है तो आपतित किरण और नियमित परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी लोगों से बस यही अपील है मेरी कि सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और घर से ही पढ़ें। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।